morning, students. In our today's lecture, we will read chapter number 10 from the literary patterns. The name of the chapter is After 20 Years. This chapter is about two fast friends. Their names are like Jimmy Wells and Bob. Both are fast friends. According to the chapter, they met after 20 years. And what happened during these 20 years, it is described in this chapter. So let's start. Jimmy Wells and Bob were fast friends. As I told you before, Jimmy Wells and Bob were fast friends. वो अच्छे मित्र थे. They lived in New York. वो न्यूयॉर्क में रहते थे. One night they dined together at a restaurant. एक रात को वह दोनों ही एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए. वो was an ambitious boy. बॉब जो था वो ambitious boy था. उसकी बहुत सारी ambitions थी कि वो ये करे वो करे. He expressed his resolve to go to the western part of the country and tried his fortune there. उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि वह इस कंट्री के बेस्ट पार्ट में पश्चिमी हिस्से में जाए और वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाए. But Jimmy wanted to lead a simple and satisfied life at home. परंतु जो जिमी था वो अपने घर पर रहकर एक साधारण और संतुष्ट जिंदगी जीना चाहता था. He did not want to leave New York. वो न्यूयॉर्क को छोड़ना नहीं चाहता था. However, the two friends promised to meet each other at the same place and at the same time exactly after 20 years. तो हुआ क्या? However, जैसे कैसे भी दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया उसी जगह पे मिलने का. कब? 20 साल बाद उसी एग्जैक्ट जगह पे मिलने का उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया. आफ्टर दिस द टू फ्रेंड्स पार्टेड. और इसके बाद दोनों दोस्त जो थे वो अलग अलग हो गए. दे रोट टू ईच अदर फॉर अ टाइम. कुछ समय तक वो एक दूसरे को चिट्ठी पत्थर लिखते रहे. बट आफ्टर अ ईयर और टू दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर. परंतु कुछ एक साल के बाद उन्हों का एक दूसरे से जो कनेक्शन था वो टूट गया. वो एक दूसरे से अलग हो गए. चिट्ठी पत्र भेजना या आना बंद हो गया. जिमी ज्वाइन द पुलिस सर्विस इन न्यूयॉर्क. जिमी ने अभी क्या किया? न्यूयॉर्क में पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली. आफ्टर 18 ईयर ऑफ सर्विस ही वॉज नाउ एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. उसे सर्विस करते हुए 18 साल बीत गए और 18 साल की सर्विस के बाद वो क्या बन गया? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गया. नथिंग वॉज नोन अबाउट बॉब. बॉब के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है, कैसा दिखाई देता है, कुछ भी मालूम नहीं था. One night a policeman was on his usual beat through the city. एक रात एक पुलिस वाला शहर पे अपनी गश्त पे था रोजाना की तरह. He was thinking of a notorious criminal who was at large. वो एक क्रिमिनल के बारे में सोच रहा था जो कब से उनकी गिरफ्त से बाहर था. This man used to print counterfeit notes. उसने काउंटरफेट नोट्स को यूज किया. The police were hard in search of him, but he had not yet been caught. पुलिस ने उस क्रिमिनल को पकड़ने की बहुत कोशिश की परंतु अब तक वो नाकाम थे उसको पकड़ने में. Nobody knew of his name. कोई भी उसका नाम नहीं जानता था. The police had only his reconstructed photograph, which showed him as a man with a pale face, square jaws, deep and dark eyes, and a little scar near the right eyebrow.
उनके पास क्या था उसको पकड़ने के लिए, उसको पहचानने के लिए उसका रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ एक फोटोग्राफ था, जिससे उस आदमी का, उस क्रिमिनल का जो फेस था वो पीला हुआ फेस दिखाई देता था, उसके स्क्वायर जास दिखाई देते थे, उसका डीप और डार्क, उसकी गहरी और धसी हुई आंखें दिखाई देती थी, और उसकी राइट आईब्रो के ऊपर एक जख्म का निशान भी था। देयर वॉज अनदर थिंग ऑन हिज माइंड। इसके अलावा उसके जहन में एक और बात थी। He looked at his watch and hurried along the road. उसके जहन में एक और बात थी, वो क्या थी? वो तेजी से रोड की ओर जा रहा था। After going some distance, he saw a man standing in a slightly dark place. कुछ ही दूरी पर गया था वो, तो उसने क्या देखा कि एक आदमी है, वो एक डार्क, कुछ अंधेरी सी जगह पे खड़ा हुआ है, किसी का वेट कर रहा है। The policeman was going to address the man. पुलिस वाला आदमी उस आदमी के पास गया उसको बुलाने के लिए, but the latter himself started explaining. परंतु इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ऑफिसर, I am just waiting for a friend. उस जो पहले से वहां पे खड़ा था आदमी, क्रिमिनल जो था वो खड़ा था वहां पे, उसने ऑफिसर को कुछ बोलने से पहले उसको बोल दिया कि ऑफिसर, मैं यहाँ पे किसी अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। इट इज एन अपॉइंटमेंट मीट 20 years ago. ये जो हमारी मिलने की अपॉइंटमेंट है वो 20 साल पहले तय हुई थी। द मैन स्टक अ मैच एंड लिट अ सिगार। उस आदमी ने माचिस की तीली निकाली और सिगार जो थी वो जलाई। द पुलिसमैन हैड अ चांस टू लुक एट द फेस ऑफ द मैन. पुलिस वाले को चांस मिल गया था उस आदमी का चेहरा देखने के लिए, क्योंकि पहले तो वो अंधेरी जगह पे खड़ा था। जब उसने शिकार चलाने के लिए माचिस को जलाया तो उसकी रोशनी में उस पुलिस वाले ने उसका फेस देख लिया। द पुलिसमैन टॉक्ड टू द मैन फॉर सम टाइम एंड देन वेंट अवे. उस पुलिसमैन ने उसके साथ कुछ समय बात की और फिर वहां से चला गया। आफ्टर अबाउट 20 minutes a tall man came there. तकरीबन 20 मिनट के बाद वहां पे एक लंबा आदमी आया। He was wearing a long overcoat with collar turned up to his ears. उसने क्या पहना हुआ था? एक लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था जिसके कॉलर जो थे उसके कानों की ओर टर्न अप हुए थे। Is that you, Bob? Asked the man doubtfully. क्या तुम बॉब हो? उस आदमी ने संदेहपूर्ण ढंग से उससे पूछा। Is that you, Jimmy Wells? cried the waiting man. क्या तुम जिमी वेल्स हो? इंतजार करने वाले आदमी ने चीखते हुए पूछा। Instead of giving any answer, the tall man handed to him a piece of paper and said that it was from the assistant sub-inspector Jimmy Wells. उसकी पूछी हुई बात का जवाब देने की बजाय उस टॉल आदमी ने उसको एक कागज का टुकड़ा हैंड ओवर किया, पकड़ाया और उसके बाद बोला कि मुझे आपके लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिमी वेल्स ने भेजा है। द नोट सेट, बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम. नोट में क्या लिखा था कि बॉब, जो हमने जगह फिक्स की थी 20 साल पहले, मैं अपॉइंटमेंट प्लेस में था। When you stuck the match to lit your cigar, जब तुमने अपनी सिगार को जलाने के लिए अपनी माचिस की तीली को स्टक किया था। I saw it was the face of the man wanted by the police. और मैंने देख लिया था कि ये वही चेहरा है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। Somehow I could not do it myself. कुछ हद तक ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था। So I went around and got a plain clothes policeman to do the job. जिसके लिए मैं वहां से चला गया और एक पुलिस की ड्रेस, विदाउट ड्रेस वाले पुलिसमैन को मैंने इस जॉब को करने के लिए भेजा है। मतलब कि आपको अरेस्ट करने के लिए मैंने सिविल ड्रेस में पुलिसमैन को भेजा है। So dear students, this is the summary of your chapter. The name of the chapter, After 20 Years, and the whole summary revolves around this. So you will read it with concentrate and complete your notebook. Thanks. Have a nice day.